हेलो गाइस, मैं हूं तहज़ीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेडनेस विद तहज़ीब। और ये व्लॉग मेरा बहुत दिन पुराना है। तकरीबन ये है 10 से 12-15 दिन पुराना व्लॉग। तो मैंने ये सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं आज बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी मेरे रेंट वाले घर की, क्योंकि यहाँ पे ज़ीशान ने सामान रखवाया था, उसके बाद ज़ीशान चले गए थे। इसीलिए मैंने अकेले की वजह से सारा सामान नहीं खोला था, क्योंकि मुझे एक रूटीन बनाना था किंज़ा के स्कूल जाने का और किंज़ा के स्कूल से आने का। इसलिए मैंने सोचा था मैं जब थोड़ा सा सेट कर लूँगी सब कुछ, तब ये स्टार्ट करूँगी सफाई। जो स्टोर रूम में मैंने सामान भर दिया था ऐसे ही, उसको ठीक करना, उसी का मैंने व्लॉग बनाया था। और बर्तन भी मैंने लिमिटेड ही निकाले थे, तो यही व्लॉग था। उसके बाद बरेली में बहुत लड़ाई हो गई और उसके बाद बरेली में इंटरनेट बंद हो गया था, तो मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी। और अभी मुझे फ़ोन को अपने खाली करना है, तो मुझे वीडियो अपलोड करनी है, ताकि मैं इसके बाद अपलोड करने के बाद अपनी ये वीडियोस को डिलीट कर सकूं और मेरा फ़ोन खाली हो सके। तो इसीलिए ये व्लॉग बहुत मतलब 15-20 दिन पुराना है, बट मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और ये भी ठीक से नहीं बन पाया था, क्योंकि नेट चलना ही बंद हो गया था, तो फिर मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, शाम तक वो व्लॉग नहीं चल पाया था। इसलिए जो भी है जैसा भी है, प्लीज़ आप देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैंने अपने अकेले हाथ पर किस तरीके से पूरा घर सेट किया है, ये मैं ही जानती हूँ। बहुत सारा सामान था, बस मैंने स्टोर रूम में भर दिया था कैसे कैसे करके। और मैं इतना सामान, इतना वज़न नहीं उठा पाती हूँ अब, और ना ही इतना सारा काम कर पाती हूँ अब, क्योंकि मेरी सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने किया है और करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा, है ना। तो वो है, वो चीज़ अब आप देखेंगे मेरे व्लॉग में। और ये है मेरी ज़ीशान के एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ़, जो कि सामने ही रहती हैं, तो वो आई थी उस दिन, तो उनका भी मैंने वीडियो ले लिया था। तो बाकी आप मेरा व्लॉग देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर कमेंट सेक्शन वैसे ऑफ हो जाता है, अगर कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपको दिख जाता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मेरा दिल चाहे और व्लॉगिंग करने का। मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, और अगर आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाज़मी कीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब आप ये व्लॉग देखिए। ऐसे दिल लगा रहता है मेरा, बाकी फिर अपलोड करके डिलीट मार देती हूँ। हाँ मेमोरी, हाँ मेमोरी में हटा देती हूँ। फालतू काम क्या रखना, बस किंदे ही भरी दी है सब तरफ। मेरे कल भाई से अपने वो पढ़वा ली, सूर्य बखरा पेन ड्राइव में। अच्छा पेन, जब से वो पैदा हुआ था उसकी छठी से लेके उसके सेकंड बर्थडे तक के सारे फोटोज। मेरे पास 2 पेन ड्राइव भरी हैं किंदा की। पहले मैं और बच्चों की फोटो ऐसी रखती थी। अब ये ना हर बार हो गई अपनी काम से, रमजान भी होंगे की बर्थडे में। वाइट टाइल्स होने के चक्कर में देखो ये कैसे हो जाते हैं। कल मैंने इसको सर्फ से धोया, परसों मैंने इसको सर्फ से धोया, मैं से रोज़ सर्फ से धो रही हूँ। ये वाइट टाइल्स होने की वजह से ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई, अगर मेरा पास अपना घर हुआ ना, कभी टाइल्स नहीं लगाऊंगी उसमें। मेरा जब अपना घर होगा ना, मैंने सोच लिया मैं टाइल्स नहीं लगाऊंगी, टाइल्स कैंसिल करूँगी। मैं टाइल्स की जगह वो लगवा लूँगी, फ़र्श डलवाऊँगी, सादा फ़र्श। अब हम लोग यहाँ, मैं यहाँ पे हल्के हल्के सामान रख रही हूँ। ये जो स्टोर रूम की एक अलमारी है, तो हमारे किचन में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा दूँगी। यहाँ पे खाने का जितना भी हमारा राशन वगैरह रहेगा वो यहाँ रख दूँगी, सारे डिब्बे। बस चीनी पत्ती का उधर छोड़ूंगी, क्योंकि चीनी पत्ती बार बार यूज़ होती है, चीनी पत्ती, नमक, बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ रख दूँगी। तो ये मैंने कुछ कुछ धोए हैं, और भी मैंने धोए हैं डिब्बे, जब मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। मेरा मन कर रहा है मैं इधर इधर एक मोकरा खुलवा के और एक वेंटिलेशन लगा दूँ, क्योंकि मेरे फेस पे आप देख सकते हो, मेरा फेस जब से मैं आई हूँ मेरा फेस इतना टैन हो गया है बहुत ज़्यादा। एक तो रोज़ का दोपहर में जाना, एक तो जाना फिर उसके बाद आना, बिल्कुल बीच दोपहरी में बहुत टैनिंग हो गई है मेरे फेस पे। और जो भी बघार होता है वो भी चिपक रहा है मेरे फेस पे आके, बहुत टैनिंग हो गई, बहुत झुर्रियाँ सी हो गई भाई मेरे अभी थे। क्या करूँ मैं। तो अब हम देखो यहाँ पे ऐसे एक स्लिप यहाँ पे है और एक स्लिप यहाँ पे है, तो इतना बड़ा कुछ है नहीं खास, लेकिन मैं, हाँ वो तो है ये। तो अब ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि अब रोज़ आना का मुझे किंदा को छोड़ के आना, ये वो इन चीज़ों में मैं सामान नहीं पा रही थी चीज़ें, फिर नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैं ये सारी चीज़ें अब समेट के आपको मिलती हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी यहाँ से, मैं सारी जितनी प्लेट्स हैं
सारी प्लेट उस रेड वाली बास्केट में डाल दूँगी। किंदा ये लो, किंदा डालेगी अपने, ये लबूबू पबूबू फेंको उठा के। और ये सब प्लेट्स रखो हल्के 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 हल्के। देखो ये लबूबू रख दो, हल्के हल्के प्लेट्स रख दो, ये रखो अपने लबूबू। ये लो, ये भी रख के आओ। ऐसे पलट पलट के सब पलट के रखो। हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। ये लो, ये भी रखो। ये देखिए मेरी बेटी ने कितना सारा काम कराया, सारे बर्तन जितने भी थे सब बीन बीन के इसके अंदर डाल दिए हैं। किंदा बहुत अच्छी बच्ची है हमारी, बहुत सारे काम करवा देती है अगर क्या हो तो। क्यों किंदा जी, एक चम्मच दिला दो ग्रीन कलर का, अच्छे में पानी पी सकूं। चम्मच से पानी पियोगी? लो ये भी रखिए बेटा। ये मेरा चावल जो थे, जो मैंने कल बनाए थे दोपहर में, अभी अभी तक बचे हैं, चावल। तो मैं इसको गरम करके, मैं कुरकुरे, ये जो है ना खुर चटनी, मैं इसलिए बनाती हूँ, किंदा यही खाती है इसलिए मैं इसको बनाती हूँ ताकि वो खा ले। तो ये मैं गरम करके इसमें डाल दूँगी, फिर इस कुकर में छोले चढ़ा दूँगी। छोले उबल जाएंगे, जब तक सफाई होगी फिर बघाड़ दूँगी छोलों को। तो ऐसे खाना भी बन जाएगा, फिर जब खाने का टाइम आएगा तो पूरी बना दूँगी, काम हो जाएगा। किचन में जगह कम है, मगर पीछे एक स्टोर रूम है जिसमें मेरे पास अलमारी है, तो उसमें मैं बहुत सारे सामान को रख दूँगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना रेड वाला पल्ला इधर रख देती हूँ। हाँ, मैं अपना जो रेड पल्ला है जिसमें बर्तनों का वो लगाऊंगी, वो यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इस वजह से रेड वाला जो पल्ला है ना, मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये इसके अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर। ये सब गंदा गंदा ऐसे हमें मिला था, इसके ऊपर हम कोई वो लगा देंगे कवर, कोई प्लास्टिक कारपेट टाइप, ऊपर भी नीचे भी। और ये देखो तो छूने से निकल रहा है, बहुत हल्का है ये। और इस तरीके का कुछ किचन है ये। आप इधर आओगे, स्लिप, एक स्लिप, दो स्लिप, नीचे एक पोर्शन। गाना गा के सुनाते हो आप लोग को। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देखना है, चांद में भी दाग लेकिन तुझ में एक ना, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया।
दोस्तों ये वो बर्तन हैं जो कि आए तो थे मगर मैंने निकाले नहीं थे। मैंने काम के बस बर्तन निकाले, क्योंकि एज यू कैन सी किचन काफ़ी छोटा है। मैंने सोचा अगर ये फैला तो ना मैं यहाँ पे ठीक से कुछ कर पाऊँगी, ना कुछ भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने, अरे यार पाइप कैसे निकल गया, शिट। तो इसलिए मैंने छुआ ही नहीं था इन बर्तनों को। मैंने कहा था एक दिन निकालूंगी, जो सैटरडे होगा, कल छुट्टी होगी किंदा की, तो मैं ये सारा सब कुछ करूँगी। और मेरा ये जो आइडिया था काफ़ी हद तक काम आया, क्योंकि सारी चीज़ें मैं फैला लेती अकेले हाथ पे, क्योंकि ज़ीशान तो सामान रखवा के चले ही गए थे ना, तो क्योंकि उनकी जॉब है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैंने अगर ये सारा सामान अभी फैला लिया ना तो मेरी बैंड बच जाएगी, मैं कुछ भी नहीं समेट पाऊँगी। क्योंकि डेली रूटीन का जो काम था वो भी करना था, किंदा को स्कूल भेजना इम्पॉर्टेंट था। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा सामान निकालती थी, धोती थी, यूज़ करती थी, और स्टोर रूम की वजह से बहुत जीत थी, फिर स्टोर रूम में ऐसे ही रख देती थी। तो आज क्योंकि कल संडे है तो मैंने सोचा कि आज मैं सारा सब कुछ करूँगी। ओह मैं बहुत थक गई हूँ अभी से ही। ये बॉक्स जो बर्तनों का था मैंने ला के यहाँ रख दिया। अब जो ये खिलौने फैले रहते हैं ना यहाँ पे, ये सब इसमें ठूसेंगे। मैं बोलूँगी बच्चों से सारा इसमें खेलें, डालें इसके अंदर, फिर खेलें, फिर इसके अंदर ही डाल दें, और इसके ऊपर कुछ पेपर से अच्छा सा चढ़ा दूँगी ताकि थोड़ा सही सुथरा सा लगे। इतना ज़्यादा बच्चे खिलाते हैं, और माशाल्लाह बच्चे भी आते हैं काफ़ी खेलने के लिए किंदा के साथ। पहले यहाँ पे बच्चे कैसे आते हैं, यहाँ पे बच्चे ऐसे आते हैं क्योंकि पहले भी हम इसी एरिया में रहते थे। आज से 4 साल पहले हम इसी एरिया में रहते थे रेंट पर, जब मैं दिल्ली नहीं गई थी। मैं और शान दिल्ली नहीं गए थे, हम यहीं पे थे। तो वो बच्चे इसलिए किंदा को जानते हैं। किंदा 2 साल की थी जब, नहीं 3 साल पहले, 1.5 साल की थी किंदा, 1.5 साल की थी किंदा। तो यही बता रही थी मैं। तो अब मैंने सोचा कि भाई मैं आज निकालूंगी कपड़े, आज निकालूंगी चीज़ें, आज करूँगी सारा सब कुछ सही इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक बार सारा सामान जब फैलता है ना तो फिर आप ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। कोई दूसरा साथ में हो, कोई हेल्प हो, लोग बता दें कि भाई ये चीज़ ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो, या कोई इंसान रहे ना तब भी ठीक लगता है। बिल्कुल अकेले आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाती, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग मेरे लिए मोटिवेशन है एक तरीके से। तो ये भाई मैंने आज ये गठरी खोली है। ये क्या कपड़े हैं पता है, क्या कपड़े हैं ये? कपड़े वो कपड़े हैं जो कि सेफ में होंगे, ठीक है, और बेड में होंगे। तो ज़ीशान ने इसकी पूरी निकाला, क्योंकि बेड खुलना था। ज़ीशान ने पूरा निकाला, एक गठरी बनाई एक चादर में, और इसको ऐसे लिया है। ये वो कपड़े हैं। अब ये कपड़े साफ़ हैं, मगर क्योंकि अभी पड़े हैं थे तो इनको हल्के हल्के धो के ये मुझे रखना पड़ेगा, जो कि बहुत एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं सारे मशीन में डाल दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता इतने सारे कपड़े मशीन में साथ डाल देना। हल्के हल्के धोऊंगी, यूज़ करूँगी, ऐसे ऐसे करके ही करूँगी। इसको भी गठरी को बना के हम वहीं रख देंगे। और ये वो कपड़े हैं जो इस बैग में से निकले थे, क्योंकि मैं दिल्ली गई हूँ तो ये कपड़े इसमें ही रहने लगे थे, ठीक है। सेफ तो मेरी खाली पड़ी है पूरी, इसमें रहने लगे थे। अब ये कपड़े वो हैं घर के ऐसे ऐसे। तो ये भी इसमें मैं चेक कर रही थी इसमें क्या क्या है। इसमें खिलौने भी थे ना किंदा के काफ़ी, जो अम्मी घर से आए थे, तो मैंने सारा निकाल के इसमें रखा हुआ है। सब कुछ फैला दिया अभी यहीं पे यहीं, तो देख सकूँगी क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। ये कंबल है, ये कंबल बेड में जाना है। गर्म कपड़े तक निकल आए, मेरे गर्म कपड़े तक बाहर आ गए हैं। गर्म कपड़े सेफ में पड़े हुए हैं भाई। बहुत कुछ है, बहुत डीप चीज़ें बहुत है जो करनी है। किंजा के कपड़े काफ़ी मुख्तलिफ बैग में रखे हैं, किसी बैग में। वो सारे किंजा के सेफ वाले कॉर्नर में, मतलब जो पोर्शन है उसमें करना है। मेरे कपड़े कुछ जगह पे ऐसे इकट्ठे हैं, वो सारे करना है। जो रेशमी कपड़े हैं, वो जो बेड के थे, जो सेफ के थे, जो दिल्ली के मैं यूज़ कर रही थी, वो सब एक जगह हुए हैं, वो सब अलग कर रही हूँ। बस मैंने कुछ सूट निकाले हुए हैं जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, बस वही धो लेती हूँ पर डे। वो इन पे हाथ नहीं लगा रही हूँ अभी, बट आज करना है आज करना है, क्योंकि कल का दिन फ्री है इसलिए। और इधर छोले बन रहे हैं मेरे। तो भाई मैंने ऐसा कर दिया इसको। ये कपड़े मैंने अभी नहीं छुए, मैंने इसको पैक कर दिया, बाकी सब रख दिया संभाल के। इसको शू बॉक्स बना दिया, इसमें शूज़ रख दिए सारे। ये बैग्स में थोड़े थोड़े कपड़े हैं।
ये डिब्बा बुक्स का है। वैसे तो मैं चीज़ें फेंक देती हूँ, नहीं जमा करती हूँ, मगर मेरा बुक्स फेंकने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, मतलब देने का कबाड़ी को भी। ये देखिए बुक तो देखिए ज़रा, भारतीय संस्कृति, और भी बहुत सारी इसमें बुक्स हैं। तो ये बुक्स सारी जाएंगी इसके अंदर। मैंने इसलिए निकाला ताकि थोड़ा हल्का हो जाए, पूरा भरा हुआ था बुक से, बहुत भारी था। बाकी यहाँ पे अब मैं अपना सौदा ला के यहाँ रख दूँगी। फिर कभी भी कोई भी चीज़ बनानी है यहीं से लिया, वहीं बना दिया ले जाके। ये एक अलमारी क्या बोलेंगे इसको, रैक टाइप है, हैंगिंग वाली। इसमें जब किंदा छोटी थी इसमें किंदा के कपड़े रख देते थे, अभी भी काम आई जाएगी। और ये मेरा छीका। तो स्टोर रूम कुछ इस तरीके का दिख रहा है, साफ़ हो गया है, जो फैला हुआ था वो हटा दिया है। मैं कपड़े आज नहीं छू सकती, मैंने सोचा था कपड़े कर लूँगी, बट आज नहीं छू सकती कपड़े। भाई कपड़े अगर छू लिए तो फिर तो पूरा दिन गया। और मुझे आराम भी करना है, 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं। आधा किलोमीटर का चक्कर एक है हमारे घर से रोड का, वो लगा के जाना पड़ता है। फिर ऑटो में बैठ के किंदा को लेने जाओ, फिर दोबारा से आप आओ, फिर दोबारा से जाओ किंदा को लेने के लिए। तो चल के इतना धूप में तो हालत ख़राब हो जाती है। भाई काम उतने करो जिसमें तुम बीमार ना हो। खाली नहीं करा, समेटा है। काम उतना ही करो जिसमें तुम बीमार ना हो। इसीलिए मैं एक काम को बस थोड़ा करती हूँ। भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ख़ास मेरी लड़की भी है, इसको फ़ोन भी चाहिए होता है, इसको खेलना भी होता है, इसको बाहर भी जाना होता है, तो वो चीज़ें अलग रहती हैं। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी। अभी छोले अपने बंद करूँ, छोले हो गए होंगे, लेटूँगी थोड़ी देर लेट के 15 से 20 मिनट, फिर उठ के छोले बना दूँगी, ताकि जब इसको भूख लगे तो खाना होना चाहिए घर में। बोलो। ये कंबल बेटा बेड में जाएगा, आ जाओ। अब वीडियो भी बताते रही। चल दे थोड़ा सा मेरी पीठ पे, मैं बहुत दर्द है मेरी बहन। अच्छा बहन देख रही हूँ तुमको। क्या हो तुम मेरी? मैं बच्ची हूँ। किसकी? नहीं मेरी बहन, चल दो। बदतमीज। थोड़ा चल रही है बच्ची, मेरे बहुत दर्द हो रहा है कमर में। चल मैंने आपका पाउडर लगाया नहीं, लगाया तो पाउडर से क्या होता है? पाउडर लगाया, मैंने तुम्हारा लगाया, मेरे चल दो, मैं तुम्हारे ऊपर चल दूँगी पीठ पे, तुम्हारी पीठ पे चल दूँगी तो बोलो है मंजूर? चल दो बताओ। और यही हैं अपनी दोस्त के घर, जो हमारे साथ आई थी आज, उसी के घर।
अभी अभी आएगी। तुम जाओ तो शर्ट क्या। वाह बेटा वाह। तब हो जाता फिर हमें याद आता है ब्लॉग। ये लो ये लो ये लो, रुको ले लो 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 लो, ये भी आ गई ये भी आ गई। इन्होंने तोड़ी है जी। वो जो आंटी उनके घर पे, आंटी आपके घर में पानी होता है कहीं पे? मतलब इनके पैर धुलवाना था। जा छत पे जाके धो जाओ, जाओ 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 जाओ। वो खोल दिएगा, ये खोल दिएगा दरवाजा। मिट्टी लग गई पैर में। किंदा को बच्चे कितने कुचल दे, कुछ नहीं करेगी, बस आगे शिकायतें करती रहेगी। मैं बड़ी हूँ, कोई मैं उसे कुचलूंगी कि कोई भी बच्चा हुआ तू अपने हिसाब से निपट ले उससे। कि डांट दे, चीख पड़ रही हो तो इन चीज़ों को डील करना आ जाए उसको। भमीरी तुम्हारे सारे पत्ते हम खा गए, सॉरी सॉरी में ना। एक ऐसे ऐसे करके कसके कसके राउंड राउंड फिर मेरे का ऐसे तरह सा कुछ कर दे, फिर मेरे करना फौरन हो जाती है। हाथ में दिए ही हैं पैर। हाँ ऐसे करवा दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगी दुआ। वो अच्छा क्या क्या चाहिए? बेबी मम्मी, बेबी मम्मी, बोल गए बेबी कैट, चुपने वाली आई ना, वो चुपना, परिवारी फ्रॉक लाई थी तुमने, पहनी क्यों? वो चुपना, उसके पंखा नहीं आते ना। दबाओ। जैसे मैं तुम्हारा बचपन में मसाज करती हूँ वैसे कर दो। ऐसे नहीं, कसके, थोड़ा कसके, थोड़ा सा तेज। अरे दबा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। दवा तो नहीं थी, अब मैं क्यों नहीं बतावा, पहले बच्चे लेके अब वो करता है लो। मैं किसी के भी पैर में दर्द होता है फौरन दबा देती हूँ। मैंने भी तो मेरे कोई नहीं दबाता, तू दबा दे। मैंने तो दबाया। दबा। दबा के निकालो ना उसको।